हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग का मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। तो जो भी मेरे पास पेपर हैं, ऑलमोस्ट हम लोग हॉर्टिकल्चर के पेपर सॉल्व कर लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के, और ये फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का पेपर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं मिड टर्म का। ठीक है। तो थोड़ा सा रेगुलर क्लास नहीं हो पाई है बीच में 2 दिन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और हेल्थ इशू भी थी। तो आप समझ सकते हैं, और आपके लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करा दीजिए, ठीक है, चैनल को। तो आज के हम लोग इस वीडियो में बस एग्रोनॉमी का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, पेपर 30 मार्क्स के मिड टर्म के आते हैं, जिसमें से एक एक नंबर के डिफाइन या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, 10 ये हो जाएंगे और 10 20 और 20 10 30। तो इस टाइप के पेपर बनते हैं। कभी कभी होता क्या है, 20 नंबर के आपके थ्योरी पोर्शन बनते हैं और 10 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। जैसे यहाँ 10 नंबर आपको क्लियर दिख रहा है, वैसा नहीं होता है। 10 नंबर का एक अलग से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का पेपर आपको अलग से मिलता है, उसको फिलअप करके जमा करना पड़ता है। ठीक है, तुरंत उसके लिए 10 मिनट मिलते हैं। अब 20 मिनट, जो 20 नंबर का पेपर है उसके लिए एक घंटा 50 मिनट मिलता है लिखने के लिए। तो यूपी कॉलेज में जो मिड टर्म का पेपर होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ़ होता है। टफ़ नहीं होता है, नॉर्मली होता है, लेकिन वहाँ चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आप रस्टिकेट कर दिए जाते हो कॉलेज से, तो आपको वाईबी भी लग सकता है। ठीक है, ईयर बैक। ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है डिफाइन विद एग्जाम्पल, राइट फुल फॉर्म ऑफ विद लोकेशन ऑफ एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ टोटल 11 हैं आपके पास, इसमें से आपको कोई 10 करना है। तो पहला क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, डिफाइन एग्रीकल्चर। तो हमको पता है एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, अगर एंड कल्चरा। अगर मतलब होता है सॉइल एंड कल्चरा मीन्स होता है टू कल्टिवेट। ठीक है, एंड इट इज़ अ ब्रांच इन विच we cultivate over the soil of various agricultural discipline like crop production, livestock management, horticulture, floriculture, arboriculture, silviculture, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें हम सॉइल के ऊपर कुछ भी कल्टीवेट करते हैं तो उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था, एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड, अगर एंड मीन्स सॉइल एंड कल्चरा मीनिंग कल्टिवेशन। एग्रीकल्चर का देखिए यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है, एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस विच इनकम्पासेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक रियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। तो जितनी भी एग्रीकल्चर के ब्रांचेस हम लोग पढ़ते हैं, टोटल 13 डिसिप्लिन, वो सारे डिसिप्लिन्स को आप इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। और एक छोटा सा और डेफिनेशन है, एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन आर्ट, साइंस एंड बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। किसके लिए करते हैं सारा काम, इकोनॉमिक पर्पस के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, डिफाइन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियल्स। तो सीरियल्स को भी मैंने बताया था, सीसर वर्ड जो है वो भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पॉड। ठीक है, सीरियल्स को मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ से आप देख लीजिए। ये सारे हमने आपको मिड टर्म के लिए यूनिट पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो उसी का मैंने स्लाइड लिया है दोबारा से। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस अभी तक, जितने भी एग्रोनॉमी का वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किया है, आपने नहीं देखा है तो आप जाके तुरंत उसको वॉच कर लिए, जिससे कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। सीरियल्स क्या है, सीरियल्स डिराइव फ्रॉम वर्ड सीरीज विच डिनोट्स एज गॉडेस हु वॉज बिलीव्ड एज द गिवर ऑफ ग्रेन्स बाय रोमन्स। तो सीरियल्स जो है वो वर्ड डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, वर्ड सीरीज से हुआ है, जिसका मतलब होता है गॉडेस, मतलब देवी। ठीक है, देवी, जो कि रोमन्स के द्वारा बिलीव किया जाता था कि ये देवी हैं जो कि हमको एक अनाज देती हैं, दाने देती हैं, जिसके कारण हमारा पालन पोषण हो पाता है। ठीक है, तो सीरियल्स आर क्या है, एक प्रकार के कल्टीवेटेड ग्रासेस हैं जिनको हम उगाते हैं उनके स्टार्ची एडिबल सीड के लिए, स्टार्ची एडिबल ग्रेन्स के लिए। वो जो सीड होता है बहुत ज़्यादा उसमें स्टार्च पाया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच होता है।
अगर आप देख लीजिए गेहूं में क्या है, लगभग 70 से 72% क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आप राइस में भी देख लीजिए 70 से 72%, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, तो है ना। लार्जर ग्रेन्स यूज्ड एज स्टेपल फूड, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, ओट्स एक्सेट्रा। तो जितने भी आपके सीरियल्स हैं इसमें आपके मोटे अनाज और पतले अनाज दोनों आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं सीरियल्स कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एले क्रॉपिंग के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एले क्रॉपिंग इज अ टाइप ऑफ अ क्रॉपिंग इन विच वी प्लांट अ क्रॉप्स विच इज जनरली यू कैन से दैट सीड लविंग प्लांट्स बिटवीन अ टू रोज ऑफ अ ट्री प्लांटिंग। जब हम ट्री प्लांटिंग करते हैं उनके बीच में जो बच गया है, स्पेस बच गया है रो का, उसमें अगर हम कोई क्रॉपिंग कर लगा रहे हैं तो उसे हम एले क्रॉपिंग कहते हैं। एले क्रॉपिंग जनरली हम सीड लविंग प्लांट जैसे जिंजर है, कैरेट है, रेडिस है, ये सारे लगा सकते हैं। दो आप जैसे आप बागवानी कर रहे हैं, आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको एक्स्ट्रा जगह बच गया है बीच में, उसमें जो आप क्रॉप लगाते हो उसी को हम एले क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है। फॉलिंग क्रॉपिंग क्या है? Falling cropping is a type of a crop in which you can say that which which increases the weed infestation on a same field। तो अगर ऐसा क्रॉप जिसको आप लगाते हो उसके बाद उसी फील्ड में वीड का इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है, खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, उस प्रकार के हम क्रॉप को फॉलिंग क्रॉपिंग कहते हैं। इसको अपलैंड राइस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या है इसका? अपलैंड राइस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ वो आता था, मिल नहीं रहा है मुझे। देखिए यहाँ लिखा है सच क्रॉप हुज कल्चर प्रैक्टिसेस अलाउ द इन्फेस्टेशन। जब भी आप कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं तो वीड इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट सीडेड अपलैंड राइस अगर आप करते हैं तो उसको फॉलिंग क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन, दो प्रकार के जर्मिनेशन होते हैं, एपिजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है? ये एक प्रकार का जर्मिनेशन है जिसमें जो आपके वो जो कॉटिलिडन्स होते हैं, हाइपो का मतलब होता है बिलो, और जियल का मतलब आप कह सकते हैं अर्थ। तो बिलो द सॉइल, उसके जो कॉटिलिडन है उस अर्थ सरफेस के अंदर ही कॉटिलिडन रह जाएगा, उसी जगह वो रूट हेयर्स आपके ग्रो होने लगते हैं। और इसमें होता क्या है ना, जो एपिकॉटिलिडन होता है वो पहले ग्रो करने लगता है एज कम्पेयर टू हाइपोकॉट, जिस वजह से हाइपोजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये सीरियल्स क्रॉप्स में हमको देखने को मिलता है, व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, ओट, ये सारे इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। एपिजियल जर्मिनेशन क्या होता है? इसमें जो आपका क्या है, एपी मतलब ऊपर, अपर, तो अपर सॉइल के अपर क्रस्ट में उसको वो चीर के वो जो आप कह सकते हैं कॉटिलिडन है वो बाहर आ जाता है और वो ग्रोथ कर जाता है। यह इसमें क्या होता है, हाइपोकॉट जो होता है वो जल्दी ग्रो करता है एज कम्पेयर टू एपिकॉट। तो एपिजियल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है? जितने भी लेग्यूम्स क्रॉप्स हैं उसमें एपिजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ यह फिगर मैंने लगाया है। ठीक है, तो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन है। देखिए यहाँ जो एपिकॉट है वो क्या होता है, हाइपोकॉट जल्दी ग्रो करता है एज कम्पेयर टू एपिकॉट। ठीक है, और हाइपोकॉटलिडन में एपिजियल जर्मिनेशन में कॉटलिडन ऊपर आ जाता है। ठीक है, सॉइल के ऊपर। तो वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉरेज क्रॉपिंग वो क्रॉप होते हैं जो कि चारा के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके हम जैसे बरसीम है, अल्फ़ाल्फ़ा है, लूसर्न है, उसे हम फॉरेज क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग आपको पता ही चुके हैं, वह क्रॉपिंग जिनको हम एक जो फील्ड है उसमें आपने क्रॉप लगाया, उसके हार्वेस्टिंग से पहले ही हम एक नेक्स्ट क्रॉप जब लगा देते हैं, सोइंग कर देते हैं, उसे हम रिले क्रॉपिंग
कहते हैं। ग्रीन मैन्योर क्रॉपिंग और दोज क्रॉपिंग दैट आर यूज्ड फॉर enhancing the soil fertility and the soil productivity of a soil which are incorporated on the same field, or you can say on the another field, for enhancing the nutrient availability of the soil। तो ग्रीन मैन्योर क्रॉप वो हरी खाद की फसलें होती हैं जिनको हम एक फील्ड में लगाते हैं, उसी में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, या वहाँ से उठाकर उसको नेक्स्ट फील्ड में जहाँ भी हमको उसको इनकॉर्पोरेट करना है, जहाँ जिस सॉइल की हमको फर्टिलिटी बढ़ानी है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हमको बढ़ानी है, तो वहाँ हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उससे हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप करते हैं। जैसे ढेचा है, सनई है, लूसर्न है, अल्फाल्फा है, ये बरसीम है, ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। IIPR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो कि कानपुर में है, IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो कि लखनऊ में है, और इसका एक और आंसर हो सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च जो कि केरला में है। ठीक है, तो डिपेंड करता है सर का क्या ऑब्जेक्टिव था पूछने का। ठीक है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन कर चुके हैं। थोड़ा सा एक और हम पढ़ा देते हैं, डिफ्रेंशिएट। जल्दी मैं 2 बताऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और इसको हम लोग सेकंड पार्ट में इसको थोड़ा सा हम कम डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर आपका 4 दिसंबर को है, और मैं कोशिश करूँगा कि उसके पहले मैं ये कंप्लीट करा दूँ। ट्रैप क्रॉप और गार्ड क्रॉप में डिफ्रेंशिएट पूछा है, 2 नंबर का है तो ज़्यादा नहीं लिखना है। ट्रैप क्रॉप वे क्रॉप होते हैं जो कि एक मेन फील्ड के किनारे किनारे लगाए जाते हैं। जैसे आपने कोई भी फसल अगर बोई है, आपने मान लेते हैं आपने कॉटन बोया है, तो कॉटन के किनारे किनारे आप मस्ट कॉटन जो है वो मालवेसी फैमिली का है, तो मालवेसी फैमिली का एक और आप क्रॉप लगा सकते हो किनारे किनारे। ठीक है, भिंडी लगा सकते हो, और वो क्या करता है, इंसेक्ट को अपने तरफ ट्रैप कर लेगा, उसको क्या करेगा, अपने अंदर रोक लेगा। मतलब ट्रैप करने का मतलब अपने पास कब्जा कर लेगा, उसको पूरी तरीके से घेर के रख लेगा, जिससे कि आपकी मेन फील्ड बची रहती है, तो उसे हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। गार्ड क्रॉप क्या होता है, मेन फील्ड को क्या करता है, गार्ड करता है, इंसेक्ट को जाने नहीं देता। तो दोनों में अंतर यही है कि गार्ड क्रॉप क्या करता है, मेन फील्ड को आपने जो मेन फील्ड में जो आपने सोइंग किया है उसको बचाने के लिए जो भी आप पौधे लगा रहे हो आसपास किनारे किनारे, उसको मेन फील्ड को बचाता है उसके प्रोडक्टिव लॉस से, उसे हम गार्ड क्रॉप कहते हैं। और गार्ड क्रॉप जनरली हो सकता है कि सेम फैमिली से बिलोंग करें। ट्रैप क्रॉप जनरली नहीं है कि सेम फैमिली से बिलोंग करे। आप कोई भी इंसेक्टिवोरस प्लांट या कोई भी ऐसा प्लांट जो कि उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, उससे हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप कहते हैं। इसको मैंने डिटेल में आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ा रहा था उसमें बताया था। एग्जस्टिव क्रॉप्स और रिस्टोरेटिव क्रॉप्स के बारे में हम जान लेते हैं। 2.3 का आंसर हम बता रहे हैं आपको। तो एग्जस्टिव क्रॉप्स वे क्रॉप्स होते हैं जो जनरली क्या होते हैं, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट लेवल हैं, न्यूट्रिएंट स्टेटस हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। ये वेरी हाईली इनको हैवली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है सॉइल से, तो उसके सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, डिप्लीट आउट कर देते हैं, जिसके कारण सॉइल धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट का स्टेटस नहीं रह पाता है। ठीक है, तो जिसमें आपके बेस्ट एग्जांपल है आपके बाजरा, मेज बेस्ट एग्जांपल हैं। रिस्टोरेटिव क्रॉप्स आर दोज क्रॉप दैट आर used to grow on a particular field to enhance the nutrient availability of a particular soil। तो इसमें आप ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के इसके देखिए आंसर यहाँ मैंने दिया था, नीचे लगाया हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके सेकंड क्रॉप्स में हम सेकंड स्लाइड में आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, कि और डिटेल में इसको समझा देंगे। ठीक है, तो ये सारे हैं, इसका PPT मैंने अभी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके पेपर के जो सेकंड पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।